अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेशियल बोन यानी चेहरे की हड्डियों के बारे में। जिस तरह से हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर्स में एनाटॉमी के बुनियादी कंसेप्ट्स के बारे में सीखा, उसके बाद हमने बोन्स ऑफ स्कल यानी खोपड़ी की हड्डियों के बारे में सीखा। इसी तरह से आज के लेक्चर से हम चेहरे की हड्डियों के बारे में सीखने का आगाज़ करेंगे। तो चलिए आगे लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि चेहरे की हड्डियाँ कौन कौन सी हैं और कितनी हड्डियाँ हैं। जी तो दोस्तों, सामने अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको फेशियल बोन यानी चेहरे की हड्डियाँ दिखाई गई हैं, जिन्हें इज़ामुल वजह भी कहा जाता है। ये हड्डियां तादाद में 14 होती हैं। नाक और आंख के कुछ हिस्से बनाने वाली हड्डियां भी चेहरे की हड्डियों में शुमार की जाती हैं, क्योंकि ये तमाम हड्डियां आपस में मिलकर चेहरे को एक मखसूस वजह और खूबसूरती फराहम करती हैं। इन हड्डियों की तादाद 14 है। ये 14 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं, इनको अलग अलग सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हिजाम जोज या रुखसार की हड्डियाँ, गाल की हड्डियाँ भी कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें ज़ाइगोमेटिक बोन या चीक बोन कहते हैं। ये तादाद में 2 होती हैं। तस्वीर से अगर आप देखें तो नीले रंग की 2 हड्डियाँ दाईं जानिब और बाईं जानिब दिखाई गई हैं। ये चेहरे का उभार बनाती हैं, चेहरे का गाल का हिस्सा बनाती हैं, रुखसार का हिस्सा बनाती हैं। आँख का कुछ अंदरूनी हिस्सा भी बनाने में ये हड्डी अपना किरदार अदा करती है, जबकि बाहर से ये चेहरे को मखसूस खूबसूरती और वज़ा फराहम करने के लिए चेहरे का उभार बनाती है। ये नीले रंग की हड्डी ये दाईं जानिब और एक ये बाईं जानिब, ये हड्डियां कुल तादाद में 2 होती हैं। फिर बालाई जबड़े की हड्डी, जिसे मैक्सिला बोन भी कहा जाता है या फ़क्के आला भी कहा जाता है, ये भी तादाद में 2 होती हैं। तस्वीर से अगर आप ऑरेंज रंग की ये 2 हड्डियां देखें, आपस में दरमियान से इस मुकाम पर जुड़ी हुई होती हैं, एक ये दाईं जानिब और एक ये बाईं जानिब। ये ऑरेंज रंग की जो हड्डियां आपको दिखाई गई हैं, ये बलाई जबड़े की हड्डियां हैं। इनकी तादाद 2 है और ये दरमियान से इस मुकाम पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। साथ टैगिंग भी की गई है, यानी ये आपको फ़क्के आला या बालाई जबड़ा या मैक्सिला की हड्डियां दिखाई गई हैं ऑरेंज रंग में। फिर उसके बाद हिजामुल अनफ या नाक की हड्डियां, जिन्हें नेज़ल बोन भी कहा जाता है, हिजामुल अनफ भी कहा जाता है, ये तादाद में 2 होती हैं। अपने नाम की मुनासबत से ये नाक की हड्डियां हैं। एक ये दाईं जानिब की हड्डी जो दरमियान से इस मुकाम से जुड़कर बाईं जानिब की हड्डी के साथ जोड़ बनाती है, ये तादाद में 2 हैं। इस तस्वीर से आपको हल्के बनफशी रंग यानी लाइट पर्पल कलर में दिखाई गई हैं। इनकी तादाद 2 है और ये नाक का हिस्सा बनाती हैं, यानी इन्हें नाक की हड्डियां कहा जाता है और चेहरे में ये इस मुकाम पर पाई जाती हैं। फिर उसके बाद लेक्रिमल बोन या आंसू की हड्डी, जिसे गोशे चश्म की हड्डी भी कहा जाता है, इज़ाम दमी भी कहा जाता है, ये भी तादाद में 2 होती हैं। ये आँख के अंदरूनी जानिब नाक की सिमत में अंदर की जानिब वाक़ होती हैं। छोटी हड्डियाँ हैं। यहाँ तस्वीर से आपको बिल्कुल छोटी अंदर की जानिब ये गहरे रंग की जो दाईं जानिब और बाईं जानिब इस मुकाम पर 2 हड्डियां दिखाई गई हैं, ये लेक्रिमल बोन हैं, आंसू की हड्डियां हैं। इन हड्डियों के ऊपर चूँकि आंसू का गुदत पाया जाता है, वो इस मुकाम पर क़याम पजीर होता है, इसी निस्बत से इन्हें आंसू की हड्डियां या लेक्रिमल बोन कहा जाता है। फिर उसके बाद वोमर बोन या नाक के बांसा की हड्डी, जिसे कासिमुल अनफ या इज़ामुल वतीरा भी कहा जाता है, ये तादाद में 1 होती है। तस्वीर से अगर आप कर्सर के नीचे ये छोटी सी हड्डी अगर आप देखें तो ये नाक के नीचे एक सतून बनाती हुई, एक पिलर सा बनाती हुई नज़र आ रही होगी। इस हड्डी को कासिमुल अनफ या नाक के बांसा की हड्डी कहा जाता है या वोमर बोन कहा जाता है। इसकी भी साथ टैगिंग की गई है। फिर उसके बाद हिजामुल हनक या जिन्हें तालू की हड्डियाँ कहा जाता है, पैलेटाइन बोन भी कहते हैं इनको, ये तादाद में 2 होती हैं। क्योंकि ये अंदर की जानिब तालू का हिस्सा बनाती हैं तो सामने से ये नज़र नहीं आ सकती, लेकिन इनका कुछ मकाम आँख के इस हिस्सा में येलो कलर में दाईं जानिब और बाईं जानिब आपको दिखाया गया है। ये हिजामुल हनक या तालू की हड्डियां हैं। जब हम अपने आगे लेक्चर्स की जानिब बढ़ेंगे जिनमें इन हड्डियों को अलग अलग सीखने की कोशिश करेंगे, तो इसकी मुकम्मल स्ट्रक्चर और बनावट आपको दिखाएंगे कि ये किस मुकाम पर किस स्ट्रक्चर में वाक़ होती हैं। फिर उसके बाद इन्फीरियर नेज़ल कोन्काई या इन्फीरियर नेज़ल कोंचा, इज़ाम सतफ़ी असफल या नाक की ज़रीं सीप नुमा हड्डियाँ। तस्वीर में ये नाक के अंदर की जानिब सीप नुमा यानी ऑस्टर शेल की तरह की 2 हड्डियाँ, एक दाईं जानिब और एक बाईं जानिब आपको नज़र आ रही होंगी। चूँकि इनकी शक्ल सीप जैसी होती है, ऑस्टर शेल जैसी होती है, उसी निस्बत से इन्हें सीप नुमा हड्डी या हिजाम सतफ़ी असफल कहा जाता है। ये नाक के अंदर की जानिब नीचे की जानिब वाक़ होती हैं और ये चेहरे की हड्डियों में शुमार की जाती हैं।
ये हड्डियां तादाद में 2 हैं। फिर उसके बाद फक के असफल या ज़रीन जबड़ा या निचला जबड़ा जिसे मैंडिबल बोन कहा जाता है, ये तादाद में 1 होती है। यानी एक ही हड्डी मुकम्मल नीचे का जबड़ा बनाती है जिसके साथ नीचे के जबड़े के दांत भी जुड़े होते हैं। तो ये तस्वीर के जरिए जितनी भी हड्डियां आपको दिखाई गई है मुख्तलिफ कलर्स में आपको दिखाई गई हैं समझाने की गर्ज से, ताकि आपको ये बआसानी समझ आ जाए। जैसा कि ये येलो कलर में 2 पैलेटाइन बोन, फिर उसके बाद लेक्रीमल बोन नाक के अंदर की जानिब ये डार्क कलर में, फिर जाइगोमेटिक बोन ये नीले कलर में दाईं और बाईं जानिब, और उसके बाद नेजल बोन ये लाइट पर्पल कलर में, फिर बालाई जबड़ा या मैगजीला ये ऑरेंज कलर में दाईं और बाईं जानिब 2 हड्डियाँ, फिर उसके बाद नाक की सीप नुमा हड्डियाँ ये अंदर की जानिब नीले रंग में, फिर मैंडिबल या निचला जबड़ा ये नीचे की जानिब, और कासिमुल अनफ या वोमर ये अंदर की जानिब। ये तमाम हड्डियां टैगिंग के साथ आपको दिखाई गई हैं। इनकी तादाद कुल 14 बनती है। इन तमाम हड्डियों को आगे के लेक्चर्स में हम अलग अलग इनकी स्ट्रक्चर, इनकी बनावट और इनकी आर्टिकुलेशन वगैरह के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर एक और हड्डी भी आपको दिखाई गई है जो चेहरे की हड्डियों में शुमार नहीं की जाती, इसका भी हम आगे लेक्चर्स में जिक्र करेंगे। ये हाइयाइड बोन है जिसे ज़ुबान की जड़ की हड्डी या ज़ुबान की हड्डी भी कहते हैं, अज़्म लामी भी कहते हैं। ये तादाद में 1 होती है, यू शक्ल की एक हड्डी होती है। इन तमाम हड्डियों के बारे में हम तफसील से आगे लेक्चर्स में सीखने की कोशिश करेंगे। जी तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने फेशियल बोन यानी चेहरे की हड्डियों के बारे में सीखा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम।